जय माता दी दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और आज के दिन कलश स्थापना के बाद पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। वहीं अगर माँ शैलपुत्री की वेशभूषा की बात करें तो माँ शैलपुत्री सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। साथ ही अगर माँ की सवारी की बात करें तो उनकी सवारी नंदी है। आपको बता दें कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं घट स्थापना और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार शुभ चौघड़िया सुबह 9:12 से शुरू होकर 10:48 तक रहेगी। इस समय कलश स्थापित कर सकते हैं। वहीं 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:58 से 12:47 तक रहेगा, क्योंकि यह अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम माना जाता है। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे पूजा विधि। नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और फिर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की फ़ोटो या उनकी अगर आपके पास प्रतिमा है तो उसको रखकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर ही चौकी पर स्थापित करें। वहीं सबसे पहले कलश शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। वहीं शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बहुत पसंद हैं, इसलिए चंदन रोली से टीका कर माँ की प्रतिमा पर सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल अर्पित करें। बाद में शैलपुत्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता की आरती करें। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। अब माता के इन मंत्रों से जाप करें। माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्य नमः या वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माँ को इस मंत्र से प्रार्थना भी करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। और इस मंत्र के साथ साथ माँ दुर्गा के नवान मंत्र का जाप जरूर करें। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप दिन भर करते रहें। मन ही मन में आप इस मंत्र को पूरे 9 दिन तक दोहराएं। उससे आप देखेंगे कि आपको माँ दुर्गा का सानिध्य प्राप्त। माता शैलपुत्री को गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं गुड़हल के फूल चढ़ाने से माता हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विफल हो नहीं आ सकती। सती यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब पहुँची तो सिर्फ माँ की उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे।
भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख हुआ। वे अपने पति का यह अपमान सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान भोलेनाथ ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान भोलेनाथ से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं को आवाहन किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये थी आज की शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना और पूजा विधि कथा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपकी थोड़ा बहुत मदद हो सकेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।